5.14 example number 2. Show that the sequence 9, 12, 15, 18 show that the sequence 9, 12, 15, 18 is an AP. 9, 12, 15, 18 is an AP. Is an AP, full stop. Find its 16th term. Find its 16th term and the general term. Find its 16th term and the general term. अब देखिएगा इसमें कैसे करना होगा मुझे. शो दैट द सीक्वेंस 9, 12, 15, 18 इज एन एपी. मुझे ये शो करना है कि ये जो सीक्वेंस है ये एक एपी है. तो इसको शो करने का क्या तरीका है देखिएगा. हम ये कहेंगे गिवन सीक्वेंस इज 9, 12, 15, 18 डॉट 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 लाइक दिस. तो इसमें A1 यानी कि फर्स्ट टर्म क्या है 9, सेकंड टर्म क्या है 12, थर्ड टर्म क्या दे रखी है 15. बस 3 टर्म सफिशिएंट है मेरे लिए. हालांकि इसमें चौथा टर्म भी दे रखा है पर 3 टर्म सफिशिएंट है. तो हम ये कहेंगे A2 माइनस A1 इज इक्वल टू 12 माइनस 9. ये हो गया 3. A3 माइनस A2 इज इक्वल टू 15 माइनस 12. ये भी हो गया 3. दोनों की वैल्यू 3 3 है. ठीक है. तो आप ये देखिए A2 माइनस A1 और A3 माइनस A2 दोनों सेम आ गए. सिंस A2 minus A1 is equal to A3 minus A2. Therefore, this sequence is an AP with common difference D is equal to 3. तो कॉमन डिफरेंस यहाँ पर 3 आ गया. देखिए A2 माइनस A1 करा तो भी 3 आया. A3 माइनस A2 करा तो भी 3 आया. तो ये जो डिफरेंस है इसी को तो कॉमन डिफरेंस बोलते हैं. तो अब आप देखिए कॉमन डिफरेंस आ गया 3. तो ये पूछ रहे हैं कि एक तो मुझे इसमें 16th टर्म बतानी है और दूसरा बताना है जनरल टर्म. तो सबसे पहले तो जनरल टर्म फाइंड आउट करेंगे इसमें हम. बेटा दिखाई दे रहा है यहाँ का. यस सर. जनरल टर्म an is equal to a plus n minus 1 into d. अब a क्या है. जो फर्स्ट टर्म होता है उसको a बोलते हैं. यानी कि 9 प्लस n minus 1 into कॉमन डिफरेंस d. ये क्या होता है 3. an is equal to 9 plus 3 into n, 3n, 3 into minus 1 minus 3. तो an हो गया 3n plus 6. ये तो हो गई जनरल टर्म. फिर ये पूछ रहे हैं कि इसकी 16th टर्म बताइए. 16th टर्म कैसे बताएंगे. n की जगह 16 रख दीजिए बस. सिक्सटीन टर्म A16 is equal to 3 into 16 plus 6. 16 3 is 48 plus 6. कितना हो गया 54. ये हो गई 16th टर्म. बताइए जी समझ गए. यस सर. यस सर. ठीक है जी. फिर देखते हैं एग्जांपल नंबर 3.
एग्जाम्पल 3 देखिएगा, इसमें क्या दे रखा है, द फर्स्ट टर्म ऑफ एन एपी इज -7, द फर्स्ट टर्म ऑफ एन एपी, the first term of an AP is -7 and the common difference is 5, and the common the first term of an AP is -7 and common difference is 5, full stop, find its 18th term and the general term, find its 18th term and the find its 18th term and the general term, ठीक है। अब यहाँ पर देखिएगा कि फर्स्ट टर्म ऑफ एन एपी इज -7, यानी कि गिवन जो फर्स्ट टर्म है यानी कि ए कितना दे रखा है -7, कॉमन डिफरेंस कितना दे रखा है 5, यानी कि डी कितना दे रखा है 5, ए हो गया और डी हो गया, इन दोनों की वैल्यूज दे रखी हैं। फाइंड इट्स 18th टर्म एंड द जनरल टर्म, तो पहले तो जनरल टर्म निकाल लेते हैं। जनरल टर्म क्या हो जाएगी, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस n-1 इंटू डी, यानी कि -7 प्लस n-1 इंटू 5, -7 प्लस 5n-5, तो ये हो गया -7 -5 -12, तो 5n-12 हो गया, ठीक है। ये तो जनरल टर्म हो गया, ए एन इज इक्वल टू 5n-12, एक चीज तो ये हो गई। दूसरा इन्होंने क्या पूछा है, फाइंड इट्स 18th टर्म, 18th टर्म का मतलब ए 18 क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा a प्लस 17, सॉरी वो तो अलग फॉर्मूला हो गया, ठीक है। अगर जनरल टर्म से ही निकालना है तो n की जगह बस 18 रख दीजिए, तो 5 इंटू 18 -12, 18 5 जा होता है 90, 90 -12 कितना हो जाएगा 78। बताइए जी, समझ में आ गया यहाँ तक, Yes, sir. यहाँ तक क्लियर है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, एग्जांपल नंबर 4, डिटरमिन द 10th टर्म फ्रॉम द एंड, डिटरमिन द 10th term from the determine the 10th term from the end of the AP, from the end of the AP, determine the 10th term from the end of the AP 4 9 14 till 254, 4 9 14 till 254, ठीक है। तो मुझे एंड से बताना है, तो एंड से बताने के लिए सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, फर्स्ट टर्म देखेंगे, कॉमन डिफरेंस देखेंगे और लास्ट टर्म देखेंगे। तो देखिएगा, ये हो गया। अब यहाँ पर देखिएगा, यहाँ फर्स्ट टर्म ए, फर्स्ट टर्म क्या है 4,
और कॉमन डिफरेंस क्या करो, जब दे रखा है फ्रॉम द एंड ऑफ द एपी, जब ये दे रखा है कि ये एपी है, तो मुझे ये प्रूव करके दिखाने की तो जरूरत नहीं है कि ये एक एपी है, क्योंकि गिवन है कि ये एक एपी है। तो सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म करेंगे तो हमारे पास कॉमन डिफरेंस आ जाएगा। तो d इज इक्वल टू 9 माइनस 4, 9 माइनस 4। हाँ जी, कुछ पूछ रहे हैं? ठीक है, कॉमन डिफरेंस हो गया 5। उसके बाद आप ये देखिएगा, इन्होंने बोला डिटरमिन द 10th टर्म फ्रॉम द एंड। ठीक, तो लास्ट टर्म, लास्ट टर्म L, लास्ट टर्म है 254, L है 254। ठीक है, तो हम ये कहेंगे nth टर्म फ्रॉम एंड, nth टर्म फ्रॉम एंड, इसका फॉर्मूला होता है L माइनस n माइनस 1 इंटू डी। तो nth टर्म फ्रॉम एंड क्या हो जाएगा, खुद देखिएगा, L कितना है 254, माइनस n माइनस 1 इंटू डी कितना है 5। तो 254 माइनस 5n, और माइनस माइनस प्लस 1 इंटू 5, तो प्लस का 5। तो 259, 54 प्लस 5 259 माइनस 5n, ये हो गया nth टर्म फ्रॉम एंड। देयरफॉर 10th टर्म, 10th टर्म फ्रॉम एंड, 10th टर्म फ्रॉम एंड ये कितना हो जाएगा, 259 माइनस 5 इंटू 10। तो 259 माइनस 5 10 का 50, तो ये हो गया 209। बताइए, समझ गए सभी बच्चे? जी सर। यस सर। ठीक है जी। उसके बाद एग्जांपल नंबर 5। सर हम डायरेक्टली nth टर्म फ्रॉम निकालने से पहले 10th टर्म फ्रॉम n डायरेक्टली कर सकते थे ना? हाँ, डायरेक्टली कर सकते थे, क्योंकि इन्होंने इसमें पूछा नहीं है हमसे कि nth टर्म निकालिए फ्रॉम एंड, वो पूछा नहीं है इन्होंने, तो वो मैंने निकाल दिया, कोई बात नहीं, थोड़ा लंबा हो गया। अगर हम डायरेक्टली यहाँ पर करते हैं ना कि nth टर्म फ्रॉम एंड, और फिर यहीं पर कर देते 10th टर्म और n की जगह 10 डाल देते, तो भी रिजल्ट सेम ही आता। ओके सर। फिर देखिएगा एग्जांपल नंबर 5, विच टर्म ऑफ द सीक्वेंस which term of the sequence -1, which term of the sequence -1, 3, 7, 11, -1, 3, 7, -1, 3, 7, 11 dot is 95। इस सीक्वेंस की कौन सी टर्म 95 होगी, ये आपको बताना है। विच टर्म ऑफ द सीक्वेंस, तो गिवन सीक्वेंस -1, 3, 7, 11, a2 माइनस a1 निकालो तो 3 माइनस -1। यहाँ ये नहीं दे रखा विच टर्म ऑफ द एपी, ये नहीं दे रखा, विच टर्म ऑफ द सीक्वेंस दे रखा है, यानी कि सबसे पहले तो मैं प्रूव करूंगा कि ये एक एपी है। तो a2 माइनस a1 यानी कि 3 माइनस -1, 3 प्लस 1 हो गया, ये हो गया 4। फिर है a3 माइनस a2, ये हो गया 7 माइनस 3, ये भी 4। सिंस a2 माइनस a1 is equal to a3 minus a2 is equal to 4. Therefore, it is an AP
with common difference is equal to 4. फर्स्ट टर्म कितना है फिर इस एपी का -1, जो पहली टर्म है वो -1 है। फिर ये पूछ रहे हैं विच टर्म ऑफ द सीक्वेंस इज 95, ठीक है। तो विच टर्म ऑफ द सीक्वेंस यानी कि कौन सी टर्म इसकी इस सीक्वेंस की कौन सी टर्म 95 के इक्वल होगी। तो इसका मतलब क्या है कि nth टर्म आपको 95 दे रखा है। फाइंड n वेयर nth टर्म यानी कि an इज इक्वल टू 95। अब an इज इक्वल टू 95 दे रखा है, तो an को क्या बोलेंगे a प्लस n माइनस वन इंटू डी इज इक्वल टू 95। अब a कितना है -1 प्लस n माइनस वन इंटू डी कितना है 4 इज इक्वल टू 95। तो -1 4 इंटू n हो गया 4n, 4 इंटू -1 हो गया -4 इज इक्वल टू 95। 4n -1 -4 कितना हो गया -5 इज इक्वल टू 95। इसके बाद देखिएगा सर हम इससे n की वैल्यू भी तो निकाल सकते हैं, लेकिन क्या कह रहे हो सर n की वैल्यू भी तो निकाल सकते हैं सीधे। n की वैल्यू? यस सर। हाँ वही तो निकाल रहा हूँ। अच्छा सर, वो एक्चुअली में मैं -1 का अंदर ले गया, फिर 4 से डिवाइड कर दिया ना, इसलिए। हाँ वही करेंगे, 5 को इधर ले जाएंगे, 95 प्लस 5 हो जाएगा 100 और फिर 4 से डिवाइड कर देंगे। ओके सर, वो थोड़ा मैं कंफ्यूज हो गया था। हाँ 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 100 अपॉन 4 तो 425 सा n is equal to 25। therefore which term पूछ रहे हैं ना, तो 25th टर्म इज 95। बताइए क्लियर है? बताइए जी समझ गए? Yes, sir. Yes, sir. यस सर। ठीक है जी। उसके बाद अगला देखते हैं एग्जांपल नंबर 6, वो भी बिल्कुल इसी के जैसा है। which term of the sequence 4 9 14 19 4 9 14 19 which term of the sequence 4 9 14 19 is 124 is 124। तो गिवन सीक्वेंस क्या दे रखा है 4, 9, 14, 19 like this। a2 माइनस a1 यानी कि 9 माइनस 4 ये कितना हो गया 5 और a3 माइनस a2 यानी कि थर्ड टर्म माइनस सेकंड टर्म ये कितना हो गया 14 माइनस 9 मतलब ये भी 5। ठीक है, तो इसमें क्या करेंगे हम सिंस a2 माइनस a1 is equal to a3 minus a2 is equal to 5, therefore it is an AP with d is equal to 5। ये एक AP है जहां पर d की वैल्यू 5 है। इतना हो गया। अब ये क्या पूछ रहे हैं which term of the sequence with d is equal to 5 और फर्स्ट टर्म क्या है 4। तो अब क्या करना है हमको फाइंड n where an is equal to nth टर्म कितनी दे रखी है 124 where nth term यानी कि an is equal to 124। देखिएगा an
इज इक्वल टू 124। am क्या है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 124। अब a क्या है 4 प्लस n माइनस 1 इंटू डी कितना है 5 इज इक्वल टू 124। इसको इधर ले जाओ, n माइनस 1 इंटू 5 इज इक्वल टू 124 माइनस 4। n माइनस 1 इज इक्वल टू 124 माइनस 4 कितना हो गया 120 अपॉन 5। 5 टू जा 10 और 12 माइनस 10 कितना हो गया 2। 2 0 20 5 4 जा 20 माइनस 1 2 उधर ले जाओ 24 plus 1 n is equal to 25। therefore 25th term is 124। समझ गए सभी बच्चे? जी सर। यहाँ पर भी 25th टर्म है आंसर। उसके बाद देखिएगा एग्जांपल नंबर 7। एग्जांपल नंबर 7 में देखिए क्या दे रखा है, हाउ मेनी टर्म्स आर देयर इन द सीक्वेंस हाउ मेनी टर्म्स आर देयर हाउ मेनी टर्म्स आर देयर इन द सीक्वेंस 3 6 9 12 3 6 9 12 dot 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 1 1 1। How many terms are there in the sequence 3 6 9 12 dot 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 till triple 1। तो ये सीक्वेंस ट्रिपल 1 तक जा रहा है, वो पूछ रहे हैं कि कितनी टर्म्स होंगी इसमें। तो आप ये देखिएगा, यहाँ हम ये बोलेंगे सिंस a2 माइनस a1, बल्कि a2 माइनस a1 देखो कितना हो जाएगा 6 माइनस 3 इज इक्वल टू 3। a3 माइनस a2 कितना हो जाएगा 9 माइनस 6 इज इक्वल टू 3। यहाँ लिखेंगे सिंस a2 minus a1 is equal to a3 minus a2 is equal to 3। therefore it is an AP with D is equal to 3। D is equal to 3। ये एक AP है जहां पर कॉमन डिफरेंस जो है वो 3 के बराबर है। और फर्स्ट टर्म कितनी दे रखी है इस तरह बताऊंगा। with D is equal to 3, फर्स्ट टर्म कितनी है 3 एंड लास्ट टर्म और nth टर्म an is equal to ट्रिपल 1। भाई ये जो सीक्वेंस है, इस सीक्वेंस की आखिरी टर्म, इस सीक्वेंस की आखिरी टर्म जो लास्ट टर्म है वही तो दे रखी है हमको ट्रिपल 1। ठीक, तो जब इसकी लास्ट टर्म मुझे ट्रिपल 1 दे रखी है, तो अब आप देखिएगा मैं क्या फंडा लगाऊंगा यहाँ पर। an is equal to ट्रिपल 1, तो an का फॉर्मूला a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू ट्रिपल 1। a क्या है 3, n माइनस 1 इंटू डी कितना है, ये भी 3, ट्रिपल 1। n माइनस 1 इंटू 3 इज इक्वल टू ट्रिपल 1 माइनस 3। ट्रिपल 1 माइनस 3 कितना हो जाएगा 108 अपॉन 3। 3 3 जा 9, 10 माइनस 9 कितना हो गया 1 हो गया 18 18। 3 6 जा 18, तो n इज इक्वल टू 36 प्लस 1, तो n इज इक्वल टू हो गया 37। तो there are 37 terms in this AP
37 टर्म्स इन दिस एपी, बताइए क्लियर? Excuse me, sir. हाँ जी बोलिए। सर जो लास्ट टर्म वाला फॉर्मूला होता है L माइनस ब्रैकेट N माइनस 1 D, दोबारा बोलो, एक मिनट ना आवाज अटक गई थी आपकी, दोबारा बोलो। सर जो लास्ट टर्म वाला फॉर्मूला होता है हम उस वाले से N निकाल सकते इस वाले क्वेश्चन में? लास्ट टर्म का ही तो फॉर्मूला होता है बेटा ये वाला, nth टर्म को ही तो लास्ट टर्म बोल देते हैं। अगर मुझे किसी भी सीक्वेंस की आखिरी टर्म दे रखी है तो उस आखिरी टर्म को ही nth टर्म मानते हुए आप n की वैल्यू निकाल लीजिए। लास्ट टर्म दे रखी थी इसकी ट्रिपल वन, तो इसी को nth टर्म मानते हुए, ट्रिपल वन को ही nth टर्म मानते हुए आप n की वैल्यू फाइंड आउट करो, तो ये पता चल जाएगा ये कौन सी टर्म है। तो ट्रिपल वन इज द 37th टर्म, तो यानी कि इस एपी में टोटल 37 टर्म्स हैं, समझ गए? हाँ सर, बट वो एक फॉर्मूला होता है कि मतलब लास्ट टर्म का एक सेपरेट फॉर्मूला होता है कि L माइनस ब्रैकेट में N माइनस फिर ब्रैकेट क्लोज D, जो लास्ट टर्म का होता है सर, वो इसमें एप्लीकेबल होता? दोबारा बोलना, क्या है उसका लास्ट टर्म का फॉर्मूला? सर वो लास्ट टर्म को जब हम L कंसीडर करते हैं, L माइनस ब्रैकेट N माइनस 1 ब्रैकेट क्लोज D, ये वाला एक हाँ फॉर्मूला तो था। नहीं, ये वाला जो आप फॉर्मूला बता रहे हो ना, ये फॉर्मूला है nth टर्म फ्रॉम एंड, nth टर्म फ्रॉम एंड, एंड से nth टर्म निकालने का फॉर्मूला है ये लास्ट टर्म निकालने का फॉर्मूला नहीं है, समझ रहे हो? ओके सर, ठीक हाँ है। अभी करा तो था एक क्वेश्चन में, एग्जांपल नंबर 4 में किया था। हाँ जी सर, ओके सर, समझ ठीक है, एग्जांपल नंबर 8 देखिए, ये 2015 में आया है, एग्जांपल नंबर 8 जो अभी नेक्स्ट कराऊंगा। एग्जांपल 8, फाइंड द मिडिल टर्म ऑफ द एपी find the middle term of the AP 6, 13, 20, 6, 13, 20 dot लास्ट टर्म दे रखी है 216। ये जो एपी दे रखा है, इस एपी की मिडिल टर्म बतानी है। देखो पहले ही इन्होंने बोल दिया फाइंड द मिडिल टर्म ऑफ द एपी, यानी कि इस क्वेश्चन में पहले से ही गिवन है कि ये एक एपी है, तो मुझे प्रूव करके दिखाने की जरूरत नहीं है कि ये एक एपी है, क्योंकि दे रखा है पहले से ही कि दिस इज एन एपी। अब मिडिल टर्म निकालने के लिए मुझे क्या करना होता है, मुझे ये देखना होता है कि इसमें नंबर ऑफ टर्म्स कितनी होंगी। अगर नंबर ऑफ टर्म्स ऑड है तो उसका फॉर्मूला कुछ और होता है, नंबर ऑफ टर्म्स अगर इवन है तो उसका फॉर्मूला कुछ और होता है। तो देखिएगा, here in this AP, in this AP A यानी कि फर्स्ट टर्म कितना दे रखा है 6, A इज इक्वल टू 6, कॉमन डिफरेंस D कितना है 13 माइनस 6, मतलब D की वैल्यू है 7, D की वैल्यू 6 है, D की वैल्यू 7 है। एक तो ये हो गया। वो पूछ रहे हैं फाइंड द मिडिल टर्म, तो मिडिल टर्म जानने के लिए मुझे ये पता होना चाहिए कि इसमें टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है। तो हम क्या करेंगे, इस एपी की जो लास्ट वाली टर्म है, इस लास्ट टर्म को nth टर्म मानते हुए और n की वैल्यू निकालेंगे, तो मुझे नंबर ऑफ टर्म्स पता चल जाएंगी। लास्ट टर्म ऑफ दिस एपी
और इसी को लास्ट टर्म को ही हम क्या बोलते हैं, nth टर्म, और nth टर्म an कितना दे रखा है, 216, तो a प्लस n माइनस वन इंटू डी इज इक्वल टू 216, a कितना है 6 प्लस n माइनस वन इंटू 7 is equal to 216. n minus 1 into 7 is equal to 216 minus 6. n minus 1 into 7, 216 minus 6 कितना हो जाएगा, 210. 7 3 का 21 और ये 0 हो गया. 30 plus 1, तो नंबर ऑफ टर्म्स कितनी हो गई, 31. n is equal to 31 हो गया. पहली चीज तो ये है. दूसरा वो पूछ रहे हैं कि फाइंड द मिडिल टर्म ऑफ द एपी. तो मिडिल टर्म कैसे निकालेंगे, सिंस number of terms n is equal to 31, that is odd number of terms. number of terms क्या है, अब odd number of terms है, तो जब ये odd number of terms है तो middle term क्या हो जाएगा, therefore middle term is equal to n plus 1 by 2th term. याद है ना, बताया था मिडिल टर्म का फॉर्मूला. यस सर. ठीक है बेटा, बस 1 मिनट आइए, 1 मिनट वेट करिए प्लीज. मिडिल टर्म हो गई n plus 1 by 2th टर्म. तो अब हमें क्या करना है, अब मुझे n plus 1 by 2th टर्म निकालना है. तो n कितना है, 31, यानी कि 31 plus 1 by 2th टर्म. 31 plus 1 क्या हो जाएगा, 32. 32 upon 2 कितना हो जाएगा, 16. समझ रहे हैं. जी सर. देवशी क्लियर है. यस सर. ठीक है, तो 31 plus 1 हो गया 32, 32 upon 2 यानी कि 60. तो ये हो गया 16th टर्म. तो मिडिल टर्म क्या आ गई, मिडिल टर्म आ गई 16th टर्म. और 16th टर्म कैसे निकालेंगे, 16th टर्म क्या होता है, a plus 15d. a plus 15d क्या होगा भाई, nth टर्म क्या होता है, a plus n minus 1 into d. तो 16th टर्म क्या हो जाएगा, a plus 16 minus 1 into d. ठीक है, तो ये हो गया a plus 15d. अब देखिएगा इसमें a कितना था, a था 6 प्लस 15 मल्टीप्लाई बाई d कितना था, 7. 6 प्लस 15 7 से कितना, 105. तो ये हो गया 111. बताइए जी, सबको क्लियर. यस सर. ठीक है जी. अभी एग्जांपल नंबर 9 देखते हैं, बस 1 मिनट वेट करिए, मैं पानी पी रहा हूँ जरा. इस क्वेश्चन में गिवन है फाइंड द मिडिल टर्म, और आगे ब्रैकेट में लिखा हुआ है s. फाइंड द मिडिल टर्म्स. हो सकता है कि एक सिंगल मिडिल टर्म हो सकता है 2 मिडिल टर्म्स हो, मतलब एक से ज्यादा मिडिल टर्म हो. तो फाइंड द मिडिल टर्म्स ऑफ द एपी 7 13 19 till 241. तो ये जो लास्ट टर्म है ना, इसी को nth टर्म मानते हुए नंबर ऑफ टर्म्स निकाल लेंगे. तो देखिएगा, n का फॉर्मूला a plus n minus 1 into d is equal to 241. अब a कितना है, 7 plus n minus 1 into d कितना है, 6. 241 n minus 1 into 6
241 माइनस 7, n माइनस 1 कितना हो गया? 241 माइनस 7 कितना हो गया? 234 अपॉन 6, 6 3 जा 18, 23 माइनस 18 हो गया 5, 5 4 54, 6 9 जा 54, 39 आ गया। n माइनस 1 की वैल्यू आ गई 39, तो n की वैल्यू कितनी हो गई? 40। Therefore, n is equal to 39 plus 1, यानी कि n is equal to 40. That is, there are even number of terms. मतलब n की वैल्यू 40 है, तो नंबर ऑफ टर्म्स जो है वो इवन हो गई। ठीक है, जब इवन होती हैं तो मिडिल टर्म 2 आती हैं। Therefore, there will be 2 middle terms. N by 2th term and n by 2 plus 1th term. N by 2th term and n by 2 plus 1th term. तो 2 मिडिल टर्म्स होंगी, एक तो n by 2th term और एक n by 2 plus 1th term। मतलब n by 2th मतलब 40 by 2th term and 40 by 2 plus 1th term। 220 जा 20 जा 20th term and 20 plus 1 यानी कि 21st term। 20th टर्म और 21st टर्म। अब 20th टर्म क्या होगा? a plus 19d और 21st टर्म क्या होगा? a plus 20d। बताइए जी, यहां तक क्लियर है सभी को? यस सर। यश क्लियर है? यस सर। रुद्रांश? पार्थ? सर। ठीक है जी। a plus 19d, तो a कितना है यहाँ पर? a की वैल्यू है 7 और d की वैल्यू है 6। 7 plus 19 into 6, फिर a plus 20d एंड ये कितना है? 7 plus 20 into 6। ये कितना हो गया? 7 plus 114। ठीक है, एंड ये कितना हो गया? 7 plus 26 is 120। ये हो गया 114 plus 7, ये कितना हो गया? 121। और ये कितना हो गया? 127। बताइए जी, क्लियर सभी को? एक्सक्यूज मी सर। जी बताइए। सर हमारे एग्जाम में ऐसी पॉसिबिलिटी हो सकती है कि अगर हम एक सीक्वेंस को कंसीडर करें और स्टार्टिंग के टर्म्स के डिफरेंस तो मतलब सेम है, और लेकिन लेटर जो टर्म्स है अगर उनका डिफरेंस डिफरेंट आ जाए तो? ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं होता। ओके सर। हाँ जी, हाँ जी। और अगर ऐसा है ना, बाई चांस अगर ऐसा आ जाए, तो आप ये कह सकते हैं कि द गिवन सीक्वेंस इज नॉट एन एपी। इस वजह से फिर आप आगे का कुछ कैलकुलेट ही नहीं कर पाएंगे। ठीक है, जबकि ऐसा कभी भी नहीं हुआ आज तक। ओके सर, ठीक। चलिए, उसके बाद ये एग्जांपल नंबर 9 था। एग्जांपल नंबर 10 देखिएगा।
एग्जाम्पल 10 में है कंसिडर द एपी 2, 5, 8, 11 2, 5, 8, 11 dot 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 till 302 2, 5, 8, 11 till 302 full stop. Show that twice of the middle term of the AP show that twice of the middle term twice of the middle term of this AP is equal to the sum of its first and last term. Is equal to the sum of its first and last term. ये मुझे एपी दे रखा है 2, 5, 8, 11 टिल 302 ये मेरे को एपी दे रखा है। गिवन एपी 2, 5, 8, 11 टिल 302 तो फर्स्ट टर्म यानी कि ए कितना है 2 है, कॉमन डिफरेंस डी कितना है 5 माइनस 2 मतलब 3 है, और लास्ट टर्म या nth टर्म ये है 302। तो जब मेरे को लास्ट टर्म दे रखा है तो मैं यहां से क्या कर सकता हूँ, लास्ट टर्म जो मेरे को दे रखा है लास्ट टर्म से मैं निकाल सकता हूँ नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है। an is equal to 302 तो an का फॉर्मूला a plus n minus 1 into d is equal to 302। a कितना है 2 प्लस n minus 1 into d कितना है 3 is equal to 302। n minus 1 into 3 is equal to 302 minus 2। n minus 1 into 3 is equal to 300। 3 hundreds are 300 तो n is equal to 100 plus 1 यानी कि n is equal to 101। तो नंबर ऑफ टर्म्स हो गई 101। ठीक है, 101 का मतलब क्या है कि नंबर ऑफ टर्म्स क्या हो गई, इवन या ऑड, ऑड हो गई। हाँ that is number of terms are odd। number of terms that is number of terms are odd। तो ये odd number of terms हैं तो हम क्या बोलेंगे, therefore middle term is equal to n plus 1 by 2th term। n कितना है 101 plus 1 by 2th term 102 upon 2 हो जाएगा। 102 upon 2 कितना हो जाएगा बताएंगे, 51। तो 51st टर्म क्या हो जाएगा a plus 50d। a कितना है 2 प्लस 50 इंटू डी कितना है 3। एक्सक्यूज मी सर। हाँ बेटा बोलो। सर एक और बार बता दीजिए सर। हाँ दोबारा सुनिए, इसमें क्या है कि इन्होंने ये बोला कि मेरे को एक एपी दे रखा है 2, 5, 8, 11 till 302। तो ये एपी दे रखा है, इसमें फर्स्ट टर्म तो 2 है,
कॉमन डिफरेंस क्या है, 5 माइनस 2 करो तो भी 3 आएगा, 8 माइनस 5 करो तो भी 3, 11 माइनस 8 करो तो भी 3। कॉमन डिफरेंस 3 हो गया। जो ये लास्ट टर्म दे रखी है यही एक तरह से हमारी nth टर्म होती है, तो nth टर्म an is equal to 302 हो गया। अब ये जो an is equal to 302 हुआ है, अब मैं क्या करूंगा कि इस an का फॉर्मूला लगा दूंगा, a plus n minus 1 into d is equal to 302। a की जगह डालिए 2, n minus 1 into d की जगह डालिए 3, तो n minus 1 into 3 is equal to, इस 2 को उधर ले जाओ, 302 minus 2, 302 minus 2 करा 300 हो गया, यहाँ से n की वैल्यू 101 आ गई। यहाँ तक क्लियर है? यस सर। जब n की वैल्यू 101 आ गई, इसके बाद हम क्या करेंगे, n is equal to 101 है, तो नंबर ऑफ टर्म्स कितनी हो गई, ऑड हो गई। जब नंबर ऑफ टर्म्स ऑड होती है ना, जब नंबर ऑफ टर्म्स ऑड होती हैं तो हम ये बोलते हैं कि मिडिल टर्म होती है n plus 1/2th टर्म। n plus 1/2th टर्म हो गई मिडिल टर्म, यानी कि 101 plus 1/2th टर्म, 102/2 कितना हो जाएगा 51, तो ये 51st टर्म हो गई। और 51st टर्म क्या होगी, ए जैसे थर्ड टर्म क्या होती है a plus 2d, फोर्थ टर्म क्या होती है a plus 3d, ऐसे ही 51st टर्म क्या होगी a plus 51 minus 1 यानी कि 50d, तो a plus 50d, तो 2 plus 50 into 3 ये 152 आ गया। यहाँ तक क्लियर है? यस सर। क्लियर है, ठीक है। प्रूव क्या करना है, शो दैट ट्वाइस ऑफ द मिडिल टर्म ऑफ दिस AP is equal to sum of its first and last term। So to prove 2 into middle term यानी कि ट्वाइस ऑफ मिडिल टर्म is equal to a plus l, first term plus last term, तो LHS क्या हो गया, 2 into मिडिल टर्म, मिडिल टर्म कितना आया 152, तो ये हो गया 304, ये तो हो गया लेफ्ट हैंड साइड। फिर राइट हैंड साइड देखिए, a plus l, a plus l, a कितना है 2 और l कितना है 302, 2 plus 302 is equal to 304। LHS और RHS दोनों इक्वल हो गए, यही प्रूव करना था। बताइए समझ गए? यस सर। ठीक है जी, यस सर। बस तो जी इतना ही करिए। और इसमें आगे एक्सरसाइज है, तरीका वही करना है आरडी को सॉल्व करते टाइम के लेवल 1 पूरा कंप्लीट, और लेवल 2 में जितने भी एनसीईआरटी और सीबीएसई वाले क्वेश्चंस हैं वो करने हैं आपको। तो इसमें एक्सरसाइज 5.4 में आप लेवल 1 करिए और लेवल 2 में एनसीईआरटी और सीबीएसई वाले क्वेश्चंस करिएगा, ठीक है। तो आपके पास दिन है कल का, परसों करते हैं, परसों हम फिर साइंस करेंगे, ठीक है। साइंस ओके में सर। परसों ही डिस्कस कर लेंगे कौन सा चैप्टर आप करना चाहते हैं। सर वो हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन वाला। हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन दोबारा करना है, चलिए वो करा देंगे, ठीक है। सर सर एक बार वो सर इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री की सर क्लास की वीडियो भेज दीजिए। अच्छा बेटा, वो मेरे को ढूंढनी पड़ेगी, तो मैं आपको कल भेज पाऊंगा, कल या फिर परसों, ओके सर। सर एक बार भेज देना। ठीक है ना। चलिए ठीक है जी, फिर ओके थैंक यू सर। थैंक यू सर। ओके।